एक बार आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से अधिक संतान होने पर वर्तमान में पदोन्नति के क्या प्रावधान है। इसमें हम देखेंगे कि पदोन्नति कब से देय होगी, पदोन्नति का वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। वर्तमान में 16 मार्च 2023 कार्मिक विभाग की अधिसूचना प्रभावी है। इसी अधिसूचना के प्रावधानों का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे, पर इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझेंगे कि इस अधिसूचना के द्वारा पूर्व के प्रावधानों में क्या क्या परिवर्तन किए गए। साथियों, 2 से अधिक संतान होने पर जो दंडात्मक प्रावधान थे वह सर्वप्रथम 20 जून 2001 की कार्मिक विभाग की अधिसूचना के द्वारा लागू किए थे। ये अधिसूचना 1 जून 2002 से लागू हुई थी। इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि 1 जून 2002 के बाद यदि किन्हीं कार्मिक के 2 से अधिक संतान है तो उनको पदोन्नति देय होने की दिनांक से 5 वर्ष के विलंब के पश्चात पदोन्नति उनकी की जाएगी, पदोन्नति के लाभ दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ 5 वर्ष का दंड उन्हें दिया गया, उनकी पदोन्नति 5 वर्ष विलंबित की गई। इसके पश्चात 2017 में कार्मिक विभाग ने अपनी एक अधिसूचना के माध्यम से इस अवधि में थोड़ी राहत प्रदान की। अधिसूचना दिनांक 19/9/2017 जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुई थी, उसमें इस 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया। यानी कि पदोन्नति अब देय होने की दिनांक से 3 वर्ष के विलंब के पश्चात दी जाने लगी, जहां यह पहले 5 वर्ष के पश्चात दी जा रही थी। परंतु इन प्रावधानों में बहुत बड़े परिवर्तन 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के द्वारा किए गए। जो ये 3 वर्ष की विलंब की अवधि थी, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया। अब इस अधिसूचना के माध्यम से जो वर्तमान में जो भी प्रावधान लागू है, हम उन्हें यहाँ बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यह प्रावधान है कि कार्मिक की जब भी पदोन्नति ड्यू हो जाती है, यानी सीनियरिटी के हिसाब से जिस भी डीपीसी ईयर में वह पदोन्नति के लिए पात्र हो रहे हैं, उसी दिनांक से उनकी पदोन्नति यहाँ कर दी जाएगी। 2 से अधिक संतान होने पर भी उनकी पदोन्नति यहाँ प्रभावित नहीं होगी। परंतु यहाँ वेतन निर्धारण के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। इस अधिसूचना में कार्मिक विभाग ने एक विभाजक रेखा तय की गई है। 2019-20 तक के प्रकरण के लिए पृथक प्रावधान है, जबकि 19-20 के बाद के जो भी प्रकरण है उनको भिन्न प्रकार से यहाँ निर्णित किया जाएगा। सबसे पहले हम 2019-20 तक जो भी कार्मिक पदोन्नति के लिए पात्र हो गए थे और उनकी पदोन्नति इन दंडात्मक प्रावधान जो पूर्व में प्रभावित है उनके कारण नहीं हो सकी, उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि जो भी कार्मिक 1 जून 2002 के पश्चात पदोन्नति के लिए पात्र हो गए थे, परंतु उनकी पदोन्नति 3 या 5 वर्ष के पश्चात की गई, उनकी पदोन्नति उनको पदोन्नति देय होने की दिनांक से ही प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि उनको जब भी उनकी पदोन्नति ड्यू हो रही थी, उसी दिनांक से पदोन्नति के लाभ दिए जाने के प्रावधान यहाँ कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कोई कार्मिक 1 अप्रैल 2005 को पदोन्नति के लिए पात्र हो रहे थे, परंतु उस समय 5 वर्ष के पश्चात उनका प्रमोशन किए जाने के प्रावधान थे और उनको 2010 में पदोन्नति दी गई, लेकिन अब उनकी पदोन्नति को वापस रिव्यू किया जाएगा और उनको पदोन्नति के लाभ 2005 से, यानी कि जब से वो ड्यू हो रही थी पदोन्नति, तब से ही प्रदान कर दिए जाएंगे। तो इसमें 1 जून 2002 के पश्चात के सभी प्रकरणों में कार्मिकों को यहाँ लाभ मिलने वाला है। 2019-20 तक के प्रकरणों में जहां उनकी पदोन्नति दिनांक इस अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हुई है और उनको उनकी वास्तविक तिथि से पदोन्नति दी गई है, उसी वास्तविक तिथि से उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। परंतु यहाँ जो ये नया वेतन निर्धारण है, यह उनका पूरी तरह से काल्पनिक रहेगा। इसके वास्तविक लाभ या एरियर देय नहीं होगा। इसके वास्तविक लाभ इस अधिसूचना के बाद ही दिए जाएंगे, उससे पहले के आर्थिक लाभ यहाँ प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके पश्चात हम दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उनको समझते हैं। 2020-21 या उसके पश्चात जो भी कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो गए हैं, उनको उनकी वास्तविक दिनांक से ही पदोन्नति के लाभ दे दिए जाएंगे। 3 वर्ष की यहाँ उनके लिए बाध्यता नहीं रहेगी और उनका वेतन निर्धारण भी उसी दिनांक से, यानी कि पदोन्नति दिनांक से यहाँ कर दिया जाएगा। परंतु
उसके पश्चात की 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां उनकी काल्पनिक रहेगी, उनके वास्तविक लाभ उनको प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रोविजन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं जिनका दिसंबर 2024 से उनको पदोन्नति प्रदान की गई है। पहले उनका मूल वेतन 44,000 था, पदोन्नति के पश्चात उनका वेतन 46,500 हो चुका है। अब 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां जो है उनकी 2025, 2026 और 2027 ये काल्पनिक रहेगी, यानी कि इस अवधि में ये वेतन वृद्धियां तो इनको प्रदान की जाएगी, परंतु जो इनका वेतन भुगतान है वह 46,500 यानी कि जो प्रमोशन के बाद इनका पे फिक्सेशन किया गया था उसी दर से इनको इन आगामी वर्षों में भुगतान मिलता रहेगा। जब 2028 में इनकी नई वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी तब इनको 1 जुलाई 2028 से 52,300 रुपये मूल वेतन के अनुसार इनको भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। इसके बीच की अवधि का वेतन इनको 46,500 की दर से ही प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार यह नए प्रावधान यहाँ किए गए थे। मुख्य बिंदु आप पुनः समझ लें। वर्तमान में किसी की पदोन्नति हो रही है 2 से अधिक संतान होने पर, तो उनको किसी भी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना है। जब से उनका प्रमोशन ड्यू हो रहा है तभी से उनको प्रमोशन के लाभ दे दिए जाएंगे, पे फिक्सेशन भी कर दिया जाएगा, पे फिक्सेशन के अनुसार भुगतान भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आगामी 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां उनको प्रदान की जाएगी पर उनके वास्तविक लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे, काल्पनिक रहेगी। और उसके पश्चात जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी उसके बाद ही उनको वास्तविक भुगतान नई दर से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। साथ ही जो यह प्रावधान है यह एक बार ही पदोन्नति को प्रभावित करेंगे। आगामी जो भी उनकी पदोन्नतियां होगी वह साधारण रीति से उनको प्रमोशन दिए जाएंगे और साधारण रीति से ही उनके पे फिक्सेशन किए जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान आगे आने वाली पदोन्नतियों को प्रभावित नहीं करेंगे। सिर्फ 2 से अधिक संतान होने पर सिर्फ एक बार ही उनकी पदोन्नति इस प्रकार प्रभावित होगी। आशा है कि इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। फिर भी यदि आपके कोई क्वेरी हो इस संबंध में तो आप अवश्य कमेंट करें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।